तो आप तो नंगे पैर दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर। सौम्या देखिए, चप्पल आपकी क्या हुई चप्पल? अरे हम ट्रेन में आ रहे थे, वहाँ भी बहुत सारे भीड़ थी। एक पूरी ट्रेन भर के हमारे यहाँ से आई है, पुणे से लेकर जलगांव नाम। तो चप्पल हो गई आपकी? चप्पल खो गई। अगर इन्होंने कहा अभी दीपके ने और बाकी लोगों ने, सोनम जी ने, कि अब खत्म हो गया प्रोटेस्ट, तो आप चले जाएंगे? हम नहीं चले जाएंगे। अब हम ये हमारा एक प्रदर्शन मतलब क्या कहते हैं, प्रमुख नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन अब यह खुद का नेता हम खुद है। हम करेंगे। अगर कोई ना है, मैं खुद अकेला के जाऊंगा। नेता आप खुद हैं। हाँ। खुद के नेता मेरे से हाथ मिलाइए, बहुत मुझे अच्छा लगा आपसे मिलकर। खुद के नेता आप खुद हैं। तो अभी जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज भी किया है, उसके चश्मदीद हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आप कौन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओंकार है, महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र से आया? हाँ, क्योंकि अभी एक इस्तीफा देने में क्या जाता है। नहीं हुआ क्या अभी लाठीचार्ज? हाँ, क्या हुआ, इन्होंने आगे छोड़ा बैरिकेड निकाल के। हम सब शांति से जा रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। उन्होंने आगे जाके इस तरह लाठियां बरसाई कि एक बच्चे के शरीर पे 3 लाठियां तोड़ी, उसका सर फूट गया। उसी भगदड़ में एक आंटी गिर गई, वो आंटी ने बच्चों को नीचे दब गई तेज से, उनको उठाने के लिए कोई झुका नहीं। उसी भगदड़ में मेरे साथ एक लड़की आई थी, मेरी बहन जैसी है, उसके कपड़े फट गए। फिर अगर हम कह रहे हैं कि हम उसको कपड़े पहना रहे हैं, उसको कुछ तो डाल दे, फिर हम जाते पीछे, मारिए मत। फिर भी उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही धक्का दे दिया। मतलब ऐसा लाठीचार्ज थोड़ी होता है, ये तो तानाशाही हो गई। हमें तो आर्टिकल, हम इतना तो जानते हैं कि हमें हमारा जो संविधान है वो हक देता है, 19 कहता है कि आपको सब कुछ अधिकार है, आप बोल सकते हैं। हाँ, कितना बोलना वो भी 19B में बताया गया है। हम उतना ही बोल रहे हैं। हमने क्या मांगा? इस्तीफा मांगा। क्यों मांगा? 22 बच्चों ने जान दे दी। फिर 22 बच्चों की जान एक कुर्सी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आप बताएं मुझे। अगर इनके किसी के बच्चे मर जाते तो ये अब तो चुप बैठते। आप क्या कर रहे हैं? लोग क्या कहते हैं? मेरे घर में थोड़ी हुआ है, मैं क्यों जाऊँ? अरे जब तो हमारे घर में होगा तब हम जाएंगे। अगर हम अभी गए तो हमारे घर में होगा ही नहीं ना, आप ये समझिए। अब मैं जहाँ से आया हूँ, मेरे साथ बस में एक लड़का था, उसने मुझे क्या कहा, हम ना नहीं आ, मेरे साथ चल दे। मैं नहीं आ रहा, मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ। अरे मेरा तू सपोर्टर है, हम बीजेपी नहीं है, हम कांग्रेस भी नहीं है, हम किसी धर्म जात के भी नहीं है। हम क्यों जा रहे हैं? हमारे जो भाई लोग मरे नीट के पेपर के टेंशन में, इतने सारे स्कैम हो गए, ये जिम्मेदारी लेने की तैयारी नहीं है। इसीलिए उसने कहा। आप कब आए थे? हम कल निकले थे, आज सुबह आ गए। तो मैंने सुना है जब दीपके रोए तो कई लोग वहाँ से सिर्फ अपना टिकट बुक करा के आ गए दीपके के रोने से। दीपके के रोने से मतलब वो क्या हुआ, इन्होंने सोनम सर को उठा के ले गए। पहली बात, वो क्या बात हुई, आप उनको ले गए, उसका प्रॉब्लम है। आप प्रोटोकॉल के साथ आते, उनको ट्रेचर पे लेके जाते, ढकने की जरूरत क्या थी? आप इसलिए आए कि उनको उठा के ले वो गलत किया। हमें वो पसंद नहीं आया। अरे वो इंसान साइंटिस्ट है, उसने देश के लिए कितना किया, आपको उसकी कीमत नहीं, और एक अनपढ़ के लिए आप सब इतना कर रहे हैं। मुझे इसी बात की चिढ़ है। अगर मोदी जी थोड़ा भी अगर शर्म बचे ना, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए बड़े पद पे, लेकिन क्या करें, अगर थोड़ी भी शर्म है ना, आपने तो आपको खुर्ची जोड़ के बाहर आई है। हम आपसे कुछ मांगेंगे नहीं, हमें सिर्फ जवाब दे ही चाहिए। आपने अब तक एक प्रेस कंट्रोल नहीं की, कुछ ना किया। हमारी गलती क्या है इसमें, हमें बताइए। ना रोजगार दे रहे हैं, ना हमें हमारा हक मांग रहे हैं, हम थोड़ी भीख थोड़ी मांग रहे हैं। क्या गलत किया आप ही हमें बताइए, क्या गलत चल रहा है? किसी ने नारेबाजी, हमारा हक है, इनकलाब जिंदाबाद नहीं बोलना चाहिए। जय श्री राम, एक ने बोला जय श्री राम, अरे धर्म का नहीं है। फिर यहाँ कुछ ने तो अंधभक्त आए थे, उन्होंने बोला यहाँ ना वो हिंदू धर्म को गाली देते। वो सीन तो आपको पता ही होगा, कुणाल कामत ने कहा था कि सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम करते। राम जी का यहाँ कहाँ अपमान हुआ? इसीलिए तो आप तो नंगे पैर दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर। सौम्या देखिए, चप्पल आपकी क्या हुई चप्पल? अरे हम ट्रेन में आ रहे थे, वहाँ भी बहुत सारे भीड़ थी। एक पूरी ट्रेन भर के हमारे यहाँ से आई है, पुणे से लेकर जलगांव नाम। तो चप्पल हो गई आपकी? चप्पल खो गई। मेरे तो कहता रहा, वही बची थी, मोदी जी ने वो भी ले ली। अब क्या भी ले लिया आपकी? उनको सिर्फ मिलना चाहिए, उनको मिलना। आप जब से आए कुछ खाया पिया आपने, सोए? आपके चेहरे से तो नहीं लग रहा मुझे। मैं कल से बीमार हूँ, मुझे बुखार चल रहा है, मेरे खांसी चल रही है, मैं वैसे ही आया, मुझे जबान पे छाले पड़े। फिर क्यों आया? अगर मेरे घर में कोई होता, अगर मेरी बहन भी होती तो मैं चुप बैठता घर में। मैं माँ बाप से बोला मैं जा रहा हूँ, उनकी परमिशन मिली, हाँ ना, मैं चल के आ गया। अकेले निकला था, एक को फोन करके साथ लेके आया। अरे आप अंधभक्त ना बनो, आप लॉजिकल विचार करो। क्यों कि अगर ऐसा ही चलता रहा और आज या कल इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो फिर हमें सीरियस नहीं लेंगे, नहीं लेंगे अच्छा, मुझे आखिरी सवाल आपसे ये बताइए कि अगर इन्होंने कहा अभी दीपके ने और बाकी लोगों ने, सोनम जी ने, कि अब खत्म हो गया प्रोटेस्ट, तो आप चले जाएंगे? हम नहीं चले जाएंगे। अब हम ये हमारा एक प्रदर्शन मतलब क्या कहते हैं, प्रमुख नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन अब यह खुद का नेता हम खुद है। हम करेंगे। अगर कोई ना है, मैं अकेला जाऊंगा। नेता आप खुद हैं? हाँ, या हर एक अगर कोई भागता है ना, हम नहीं भागेंगे। मैं खुद का नेता खुद हूँ। अरे मैं जब लिखता हूँ तो मैं इंस्टाग्राम में पोएट्री डालता था, लोगों को इतना चुभा, मेरा अकाउंट बंद कर दिया। फिर मैंने पोएट्री डाला, मैं बंद। खुद के नेता है, मेरे से हाथ मिलाइए, बहुत मुझे अच्छा लगा आपसे मिलकर। खुद के नेता आप खुद हैं। ये तो मुझे नया नारा मिल गया है कि अब नेता की जरूरत नहीं है, खुद के नेता आप खुद हैं। अगर अभिजीत सर को बाहर आने नहीं देते, क्या करते? बच्चे यहाँ से चले जाते। यहाँ से हम खुद चले जाएंगे ना संसद, हमें पता नहीं है। आज सभी मंत्री बैठे होंगे, आज से सेशन शुरू हो रहा है।
सभी एक जगह मिलेंगे, रोको उनको अंदर ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओंकार। एक प्यारा सा युवा यहाँ मिला जिसने कहा कि उसका कोई नेता नहीं, वो खुद का नेता, मैं भी अपनी नेता हूँ। मैं अब ये कहना शुरू कर रही हूँ आज